अस्सलाम वालेकुम। आज से शुरू हो रहा है ज़िंदगी का एक नया सफ़र। तो सोचा इस सफ़र में क्यों ना मैं भी एक नई फ़ैमिली बना लूँ और उस सफ़र में आप सबको भी शामिल कर लूँ। और ये सफ़र है परदेस का सफ़र। तो जी, सारी पैकिंग्स और सब कुछ करने के बाद हम चल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये सफ़र परमानेंट तो नहीं था। अभी तो जाना था सिर्फ रेजिडेंस के लिए, मतलब कुछ रेजिडेंस के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। और सफ़र करते करते हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के प्रोसेस के बाद जाके बैठ चुकी थी इनके मैजेस्टिक लॉन्च में। और वहाँ जाकर मैं सब कुछ देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कंफर्टेबल था। खैर, मैं पहली बार नहीं गई थी, कई बार पहले भी जा चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ, खा पी चुकी हूँ, जब मेरे पास एक लॉन्ग टाइम होता था। लेकिन अगर कभी बहुत लेट हो जाता था एयरपोर्ट पहुँचने में तो इतना वक्त नहीं मिलता था। बस फिर वहाँ पे जाके कुछ सर्व हुआ, मतलब वहाँ पर जो उनके वर्कर थे उन्होंने सैंडविचेस और ये सारी चीज़ें सर्व की थी। आके पूछा भी था। फिर इसके बाद उन्होंने चिकन भी सर्व किया था, चिकन स्ट्रिप्स भी सर्व किए थे और उसको मैंने मज़े से इंजॉय करके खाया था। बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। और शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से पैकिंग चल रही थी, अचानक अचानक जाना हुआ था। और अगर ट्रैवल करना हो और प्री प्लान भी हो ना, तब भी एंड तक बहुत सारी चीज़ें रहती है। अच्छा जी, इसके बाद आके उन्होंने मुझे कॉफ़ी सर्व की थी। कॉफ़ी मुझे बस सो ही लगी थी, इतनी कोई ख़ास मज़े की नहीं थी, बट फिर भी अच्छा लग रहा था गरम गरम कॉफ़ी पीना। वैसे तो बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन मैजेस्टिक लॉन्च में फुल पर एसी चल रहा था तो बहुत ठंड लग रही थी। अच्छा जी, फ्री होने के बाद जब खा पी के फ्री हो गई और मेरा टाइम हो गया था बोर्डिंग का, तो हम चल पड़े थे अपने ही डोर की तरफ, जहाँ से हमारी बोर्डिंग होनी थी, जहाँ हमारा प्लेन लोकेटेड था। बस वहाँ जाकर मैं बैठ गई थी। जैसे ही कॉल हो गई कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो जो वहाँ पर थे पैसेंजर सब प्लेन की तरफ चल पड़े थे। और मैं इंतज़ार में थी कि जब थोड़ा सा रश ख़त्म हो जाए, काफ़ी सारे लोग अंदर चले जाए, तो मैं चली जाऊँ इनके पीछे पीछे, ताकि सुकून से अपना सफ़र कर सकूँ। क्योंकि ये सफ़र मैं अकेले कर रही थी, ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, ना मेरा बेटा मेरे साथ था। और जी बस, अब जब कुछ रास्ता साफ़ हो गया, मतलब अच्छे खासे लोग अंदर चले गए, तो फिर मैंने भी अपना बस्ता उठाया, मतलब अपना बैग उठाया और चल पड़ी अपने प्लेन की तरफ। ये जो प्लेन था ये था फ्लाई दुबई। मैं फ्लाई दुबई से ट्रैवल कर रही थी। और बस प्लेन में बैठते हुए कुछ मिली जुली सी कैफियत होती है, बहुत खुशी भी होती है, बहुत दुख भी होता है, समझ भी नहीं आ रहा होता है। बस इसी तरह का प्रोसेस था। ये देखिए कितना रश है। अच्छा खासा वेट करने के बाद भी जब मैं गई तब भी इतनी बड़ी लाइन थी। मतलब एक पूरा प्लेन फुल था। कुछ अपनों से दूर जा रहे थे, कुछ अपनों से मिलने जा रहे थे। बस ऐसी ही कुछ कैफियत होती है जब हम परदेश जा रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत खुशी भी होती है, कुछ मिली जुली सी कैफियत होती है। बस जी, तो ये था जिनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर जाकर हम अपनी सीट्स पे बैठ गए थे। मुझे इत्तेफाक से विंडो सीट मिल गई थी। तो मैंने अपने सफ़र को बहुत इन्जॉय किया। और साथ साथ मज़े की बात ये थी कि मेरे बराबर में जो 2 सीट्स थी वो भी खाली थी बिल्कुल। तो मैंने अपने सफ़र को बहुत फुल इन्जॉय किया था। पाँव लंबे करके मैं अपनी तीनों चेयर्स पे बैठ गई थी, तीनों सीट्स पे। और बस अब हमारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और हम बादलों में उड़ रहे थे। और ये दिन का सफ़र था, मतलब शाम 5 साढ़े 5 का टाइम था। तो बहुत अच्छा था। मैंने ज़्यादातर सफ़र जो भी किए वो रात के किए। तो मुझे ऐसे व्यूज़ बहुत ही कम देखने मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जबकि बहुत ज़्यादा ट्रबलेंस भी था क्योंकि बादल बहुत थे, डर भी लग रहा था। लेकिन जब एक बार प्लेन प्रॉपरली टेक ऑफ हो गया था तो फिर वो डर भी ख़त्म हो गया था। जब बस वो बादलों को क्रॉस करता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ट्रबलेंस होता है। और फिर अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगता ही है, क्योंकि ना आप आसमान पे होते हो ना आप ज़मीन पे। अच्छा जी, तो अल्लाह अल्लाह करके बस हमारा प्लेन चल रहा था। और साथ साथ हमें खाना भी सर्व कर दिया गया था। खाने में आया था चिकन रैप। इनके पास 2 ऑप्शन थे, वेजिटेबल रैप था और चिकन रैप था। तो मैंने चिकन रैप लिया था और पानी था। बट मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैजेस्टिक लॉन्च में इतना कुछ खा लिया था। और थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी, तो ये जो एयर होस्टेस थी ये छोड़ के चली गई थी मेरे सीट पर ही। अदरवाइज़ मेरा कोई मूड नहीं था इनसे खाना लेने का, पेट बिल्कुल फुल था। खैर, फिर मैं अपने सफ़र को एंजॉय कर रही थी। अब हम बादलों से निकल चुके थे और अब हम दुबई की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ये जितने भी सीन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे दुबई के हैं। और बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। एक बहुत मिली जुली सी फीलिंग्स थी, खुशी भी थी, दुख भी था। हर चीज़ को साथ लिए हुए मैं दुबई पहुंच चुकी थी। और इन सारे नज़ारों को देखते हुए कुछ ही देर में हमारा प्लेन जो है वो लैंड कर चुका था ज़मीन के ऊपर। और फिर इसके बाद सारे इमिग्रेशन के जो प्रोसेस थे, अच्छा खासा लंबा टाइम लग जाता है। इमिग्रेशन करा के आपको बाहर जाना होता है, फिर आपको अपना लगेज लेना होता है और फिर जाके आप फ्री होके जो भी आपकी
डेस्टिनेशन होता है आप वहाँ चले जाते हो। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी जर्नी देखना चाहते हो। आगे यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ इस चैनल पे मिलेगा, बट ये मेरी जर्नी है कराची से, पाकिस्तान से दुबई की परमानेंट शिफ्टिंग की। ठीक है, तो मिलते हैं आगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।